जी स्टूडेंट्स, तो हमारी जो नेक्स्ट प्रिपरेशन है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। यानी हमने अल्कीन्स बनानी है अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन करके। तो डिहाइड्रेशन का मतलब जो है हमारे पास क्या होता है कि डी का मतलब है वैसे ही अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने कुछ रिमूव करना है। ठीक है। और क्या रिमूव करना है? वाटर, यानी हमने अल्कोहल में से वाटर को रिमूव करना है। उसके लिए हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करने पड़ते हैं। जो डिफरेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट मोस्टली यूज़ होते हैं इस मकसद के लिए हमारे पास एल्युमिनियम ऑक्साइड है, फास्फोरस ऑक्साइड है और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है और फास्फोरिक एसिड है हमारे पास। तो इनमें से कोई भी जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो यूज़ करेंगे, जो यूज़ करेंगे उसकी कंडीशन जो है टेम्परेचर की वो डिफरेंट होगी। तो सपोज़ हम पहले इसको सल्फ्यूरिक एसिड से देखते हैं। तो अल्कोहल क्योंकि तीन टाइप्स के होते हैं तो तीनों टाइप्स की हम डिहाइड्रेशन करेंगे, प्राइमरी की भी, सेकेंडरी की भी और टर्शरी की भी। तो सिंपली करना क्या है कि कोई भी हम एक प्राइमरी अल्कोहल लिखते हैं। सपोज मेरे पास है ये एक RCH2OH। तो ये एक अल्कोहल है मेरे पास। तो इस अल्कोहल की जब डिहाइड्रेशन करेंगे तो एक कार्बन में से ये OH रिमूव हो जाएगा और दूसरे कार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास बच जाएगा और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास जो है वो बच जाएगा। तो ये आपस में जो है वो डबल बॉन्ड बना लेंगे कुछ इस तरह से, RCH डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमारे पास एक अल्कीन बन गया। सिमिलरली अगर हम यही काम करवाना है सेकेंडरी अल्कोहल का, तो सेकेंडरी अल्कोहल में एक सेकेंडरी अल्कोहल लिख लेते हैं कोई भी, RCH इस तरह से, C यहाँ पे सपोज OH अटैच है और आगे है हमारे पास CH3। ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। तो जब हम सेकेंडरी अल्कोहल में से करवाएंगे इसकी जो है डिहाइड्रेशन, तो एक जगह से OH निकल जाएगा और एक जगह से हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 रह जाएंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, RCH अगेन CH2। ठीक है, यहाँ पर 2 रह गए और यहाँ पर OH जो रिमूव हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ये भी एक अल्कीन बन गया। तो अगर हम यही काम करवाएं टर्शियल अल्कोहल से, तो टर्शियल अल्कोहल में कोई एक एग्जांपल लिख लेते हैं टर्शियल अल्कोहल की। टर्शी में यहाँ पे कार्बन है तो एक ऊपर CH3 होगा इस तरह से, एक इधर होगा CH3 और यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है और OH। अगेन बिल्कुल सेम उसी तरह एक जो है वो OH निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन निकलेगा इसमें से या इन तीनों में से किसी एक में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा R, जो हमारे पास है RC, ये दरमियान में कार्बन था, वेट, हाँ जी ये दरमियान में कार्बन था। अब इसका यहाँ नीचे वाले से या ऊपर वाले किसी एक के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा, उसको हम इस तरह से लिख देते हैं। सपोज ये ऊपर वाला कार्बन है और नीचे वाला CH3 एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऊपर कार्बन था इसमें से समझ लें कि एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया और ये OH रिमूव हो गया। तो इस कार्बन ने और इस कार्बन ने आपस में डबल बॉन्ड बना लिया इस तरह से। तो ये रिएक्शन जो है सपोज़ हमने अगर सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में करवाया है तो इसकी जो कंडीशन है वो डिफरेंट होती हैं। प्राइमरी अल्कोहल की बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल के लिए यहाँ पर मैं यहाँ पे साइड पे मेंशन कर देता हूँ 75% जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यूज़ होता है। ये कंसनट्रेशन मैं बता रहा हूँ। 75% कंसनट्रेटेड एसिड चाहिए और जो टेम्परेचर की कंडीशन चाहिए वो चाहिए अराउंड 140 टू 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, यही काम अगर हम करें सेकेंडरी अल्कोहल के साथ, तो सेकेंडरी अल्कोहल में जो हमें कंसनट्रेशन चाहिए होती है सल्फ्यूरिक एसिड की वो चाहिए होती है 60%। ठीक है, और जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस। यानी आप देखें कंसनट्रेशन भी कम होगी और टेम्परेचर भी कम हो गया। और अगर यही हम काम करवाना चाहें टर्शियरी अल्कोहल के साथ, तो टर्शियरी अल्कोहल की जो कंडीशन होती है वो और लाइट हो जाती हैं। यानी जस्ट 20% कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी अगर आपके पास हो और इसके साथ जो है जस्ट आपके पास 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी हो, तो फिर भी ये रिएक्शन जो है वो हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि सबसे जो आसान रिएक्शन हो रहा है वो टर्शियरी अल्कोहल का हो रहा है। कंसनट्रेशन भी कम है और टेम्परेचर भी सबसे कम है।
तो इसीलिए ये नीचे मैंने ये ऑर्डर लिखा है कि अगर हम डिहाइड्रेशन की बात करें तो टर्शियरी अल्कोहल सबसे इजीली डिहाइड्रेट हो जाते हैं, देन सेकेंडरी अल्कोहल और देन प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी की जो कंडीशन है वो सबसे ड्रास्टिक कंडीशन है। मोस्ट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए आपको और टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए। अब पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हमने कर ली, लेकिन सबसे अच्छा मेथड जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो सबसे जो बेस्ट मेथड आमतौर पे जो इंडस्ट्री में जो है वो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यानी अगर आप डिहाइड्रेशन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, टेम्परेचर हमारे पास ये होता है 340 टू अराउंड 450 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब ये प्रोसेस क्योंकि ये वेपर फेज़ के अंदर होता है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को जो है इंडस्ट्रियली यूटिलाइज़ किया जाता है। इसकी कंडीशन जो है वो बेस्ट होती हैं फॉर द एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री। तो Al2O3 के साथ भी रिएक्शन सेम यही होगा, रिएक्शन में कोई चेंज जो है वो नहीं होगा, सिर्फ आपके कैटलिस्ट का फ़र्क है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करेंगे तो ये कंडीशन होगी जो मैंने मेंशन की है, और अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज़ करेंगे तो उसकी ये कंडीशन होगी जो मैंने मेंशन की है।